हेलो एवरीवन। अगेन आज फिर से फ्राइडे के दिन, चूंकि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। ठीक है, तो आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। ठीक है, प्रिडिक्शन करने से पहले कल हमने जो प्रिडिक्शन की थी, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं कि उस पर क्या हुआ और आज मार्केट ने ऐसी मूव दी। आगे की मार्केट में क्या मूव होने वाली है वो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमें समझने का ट्राई करते हैं कि मार्केट की मूव जो थी वो क्यों ऐसी हुई, अपोजिट हुई, और आगे मार्केट की मूव और किस तरह से हो सकती है। पिछले 4 दिनों के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली ही मार्केट पूरी तरह से मूवमेंट दे रही थी। पूरी तरह से 4 दिन से हम जैसे प्रिडिक्ट कर रहे थे, मार्केट उसी तरह से चल रही थी। किसी भी तरह का उसने अपोजिट डायरेक्शन नहीं दिया 4 दिनों से। आज अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हुई, क्यों हुई, ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करते हैं। ठीक है, आज फ्राइडे है, आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वीक का। और जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। सो आज हम थोड़ा सा टाइम लेके और इसको समझने का ट्राई करते हैं कि मार्केट ने जो हमने कल प्रिडिक्शन की थी उसको क्यों गलत साबित किया, और मार्केट में आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। अब इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक बार के लिए डेली वाले स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, निफ्टी के डेली वाले स्ट्रक्चर पे, ताकि ये चीज़ मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आगे किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, आगे किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और समझने का ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में और मार्केट में आगे किस तरह की आगे मूव रह सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमने यही डिसाइड किया था कल के डेट में जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट कुछ यहीं से नीचे आ सकती है, क्योंकि कुछ यहाँ से चल रही थी, कुछ यहाँ से ये नीचे आने का ट्राई कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से, मतलब यहाँ से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आनी चाहिए और नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है। ये वाली जो कैंडल थी इस वाले स्ट्रक्चर के कारण, इस वाले स्ट्रक्चर के कारण ऊपर चली गई थी। और ये हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन भी की थी, आज से 4 दिन पहले ही हमने प्रिडिक्शन कर ली थी कि मार्केट आगे चल के कभी भी इस वाले जोन पे आएगी ना, एक बार के लिए 200 पॉइंट की मूव दे देगी। और इत्तेफाक से उसने यहाँ पे आया भी और 200 पॉइंट की मूव भी थी। उसके बाद आज की डेट में, आज की डेट में एक का एक गैप अप ओपनिंग दे दी, जैसा कि इस दिन दी थी 11 दिसंबर और 12 दिसंबर की जो कैंडल बनी थी वो गैप के साथ बनी थी। 12 दिसंबर की कैंडल जो थी 11 दिसंबर की क्लोजिंग से बिल्कुल गैप पे ओपन होना और ऊपर चले जाना। सेम टू सेम स्ट्रक्चर 18 और 19 दिसंबर की बनी है, 18 और 19 दिसंबर की बनी है। आप ध्यान देना इस चीज़ को, सेम टू सेम स्ट्रक्चर 18 19 तारीख की बनी है। ये भी गुरुवार की कैंडल है और ये भी ये फ्राइडे की कैंडल है। ठीक है, ये थर्सडे की कैंडल है और ये फ्राइडे की कैंडल है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ये भी थर्सडे की कैंडल है, ये भी फ्राइडे की कैंडल है। दोनों चीज़ों को आप नोटिस करिएगा, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कैंडल्स जो है ना, ये इंडिकेट जरूर कर रही हैं कि तेजी की तरफ है, ट्रेंड तेजी की तरफ ट्रेंड है, बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो सारी चीज़ें ट्रैपिंग है। एक बहुत बड़ी ट्रैपिंग, एक बहुत बड़ी ट्रैपिंग। डेली के स्ट्रक्चर हमने देख लिया है एक बार के लिए। अब 5 मिनट वाले स्ट्रक्चर में आते हैं और 5 मिनट के स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ट्रैपिंग क्यों हो रही है। ट्रैपिंग बहुत खतरनाक वाली ट्रैपिंग है, और ये ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा हाईली प्रेशर क्रिएट करेगी ना, जितने भी बायर्स होंगे। अभी तक हो क्या रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, जितने भी पुट बायर्स थे, जितने भी पुट बायर्स थे उनको तो प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जितने भी कॉल बायर्स हैं उनको नुकसान हो रहा था। तो उसने, जैसा कि हमने इस वाले जोन को प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला गया। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो सबने यहाँ पे जो पुट जिसने भी बाय की होगी ना, जिसने भी पुट बाय की होगी, उसका स्टॉप लॉस लगाने के लिए आज की कैंडल ये गैप थी। ये पूरी तरह से ट्रैपिंग है, पूरी तरह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है पूरी ट्रैपिंग है। आप देखो आज का जो हाई है इसके ऊपर नहीं गया है, मतलब आज गैप अप के बाद कुछ 25,000
915 पे मार्केट का ओपन होना और ज़्यादा से ज़्यादा 70 पॉइंट की मूव नहीं देना, ये स्टेक मतलब आप ये समझो कि ये क्लियरली इंडिकेशन है मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर टेस्टेड हो गया है इसका, हर एक स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बोलो तो इससे टेस्टेड, ये वाला स्ट्रक्चर बोलो तो इससे टेस्टेड, और अगर ये वाला स्ट्रक्चर हम पकड़ते हैं तो ये वाला जोन टेस्टेड। मतलब कुछ भी नहीं बचा है अब, कुछ भी नहीं बचा है जो कि इसको अब रोक पाए। इवन अगर हम डेली के स्ट्रक्चर पे जाते हैं ना, डेली के स्ट्रक्चर पर भी कुछ भी अच्छा नहीं है, जो कि ये बोल पाए या फिर ये इंडिकेशन दे पाए कि मार्केट यहीं कहीं रुक जाएगा, ये जो कैंडल बनी है ना, पूरी तरह से ट्रैपिंग कैंडल है, पूरी तरह से। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उस समय भी बोल रहा था जब मार्केट के यहाँ पे थे, 12 दिसंबर की कैंडल से मैं बोलता आ रहा हूँ प्राइस यहाँ से उठ जाएगी। प्राइस उठी, प्राइस के बाद उठने के बाद वहाँ से प्राइस डाउन भी आई, और ये वाली जो कैंडल है ना, ये पूरी तरह से ट्रैपिंग कैंडल है। मैं बोल रहा हूँ कि ये आने वाले समय पे सारे के सारे कॉल बायर्स को ट्रैप करेगी, ट्रैप करने के बाद कुछ 25,500 के आसपास तक आएगी। ठीक है, 5 मिनट के स्ट्रक्चर में चले जाते हैं ताकि कैंडल के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर से हम समझ पाएँ। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो ट्रैप कर रही है, क्योंकि हमारे पास ना कुछ भी रोकने के लिए नहीं बचा इसमें, ना तो ये वाला जोन, ना तो ये वाला जोन, ना तो ये वाला जोन, मतलब जोन बचे ही नहीं कुछ भी। और यही मार्केट की खूबसूरती है, कि मार्केट जो है ना कभी भी ट्रैप कर सकता है, कभी भी ट्रैप कर सकता है। हमारे पास कुछ भी अब रोकने के लिए नहीं बचा है। ये वाला जोन था, मैं इसे बोल रहा था कि अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस आती है ना, तो एक बार के लिए थोड़ा बहुत प्राइस को उठा सकते हैं, एक बार के लिए अगर आती है तो एक बार के लिए थोड़ा बहुत उठा सकते हैं। उसने प्राइस को उठा भी दिया, और अब मार्केट कहीं ना कहीं जैसे ही नीचे आने का ट्राई करेगी ना, ये वाला जोन ब्रेक करेगी ना, मार्केट कहीं नहीं रुकने वाली, मार्केट सीधे डाउनफॉल मारेगी। जैसा कि आज से 4 दिन पहले अगर हम डेली के स्ट्रक्चर में जाते हैं और इस वाले कैंडल के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इस तरह से गैप डाउन होना, इसी वाले गैप से ऊपर जाना, फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाना, सेम चीज़ ये रिपीट करेगी, सेम चीज़ रिपीट करेगी। 5 मिनट के स्ट्रक्चर में भी सेम चीज़ रिपीट करेगी। अब इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर ये नीचे आता है ना, तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा और बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, कोई भी नहीं रुक पाएगा। 2 दिन के अंदर 25,960 से ये 25,500 तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा ये। तो मार्केट में ट्रैप नहीं होना है, मार्केट में बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है। अगर कल की डेट में मार्केट कुछ यहीं पे खुलता है, मार्केट कुछ गैप डाउन खुलता है, तो ध्यान रखना है मार्केट निगेटिव ट्रेंड में रहेगा, मार्केट 25,500 के आसपास आएगा, ध्यान रखना है, कल इन द सेंस मंडे के दिन। ठीक है, तो अभी भी मेरा व्यू जो है मार्केट में पूरी तरह से निगेटिव है, क्योंकि इसको रोकने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। पहले कुछ था, मैं बोला था कि वहाँ पे कुछ है, वो कोई जोन है वो चला देगा, फिर भी बोला था कि ये वाला जोन चला देगा, बट अब ये वाला जिस तरह की मूव आई है, ये जोन थोड़ा बहुत चला दे तो चला दे, बाकी नीचे आएगा और बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, कोई भी जोन पकड़ नहीं पाएगा इसको, बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। और निफ्टी में 200-400 पॉइंट वो बहुत बड़ी बात नहीं होती, 2 दिन में 200-400 पॉइंट तो ये चुटकियों में आ जाते हैं, चुटकियों में। आपने देखा भी होगा पिछले कई दिनों से मार्केट इसी तरह से मूव दे रही है, केवल 2 दिन हुए, केवल 2 दिन, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर 60-70 पॉइंट का मूव दिया है और ये वाला स्ट्रक्चर 60-70 पॉइंट मूव दिया है। उसके सिवा जितने भी कैंडल हैं वो 150-200 पॉइंट के हैं डेली के। ठीक है, 150-200 पॉइंट के मूव के हैं। अल्टीमेटली मार्केट को नीचे ही आना है, इसलिए बिल्कुल भी बाइंग की तरफ नहीं जाना है। ये कैंडल पूरी तरह से ट्रैप था, और अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग नहीं करेगा तो आप ये मान के चलो कि आने वाले टाइम पे आप 25,500 का भी जोन देखोगे, निफ्टी में 25,500 का जोन, 25,600 का जोन देखोगे। मार्केट कुछ यहीं से गिर जाएगा, मार्केट को केवल ट्रैप करना था,
पुट बायर्स को मार्केट ने ट्रैप कर लिया। बहुत सारे पुट बायर्स ने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ले लिए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे नहीं लिया होगा उन्होंने यहाँ पे ले लिया होगा, बट अल्टीमेटली मार्केट अब नीचे आएगा। पुट बायर्स को ट्रैप कर चुका है, अब कॉल बायर्स को ट्रैप करने की बारी है, और आने वाले समय में 25,500 आप देखोगे। ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2-4 दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से गिरावट लेगा और 25,500 तक आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है मंडे मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।